हिंदुओं का हर त्योहार एक संदेश देने वाला होता है और हर त्योहार भाईचारे, सौहार्द, प्रेम, आपस की वैमनस्यता भुलाने का और दुश्मनी भुलाने का त्योहार है। हर त्योहारों का यही संदेश होता है। हर त्योहार संदेश देता है कि राजनीति से बचे। जो राजनीतिक तत्व समाज में जहल घोरने का काम कर रहे हैं, उनसे, उस राजनीति से समाज को बचाना है। यही हर त्योहारों का संदेश होता है हिंदू धर्म में। वहीं हिंदू धर्म में होली का त्यौहार हो या दीपावली का त्यौहार हो या कोई त्यौहार हो, हर त्यौहार अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहने का संदेश देता है। होली का त्यौहार भी अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहने का ही संदेश देता है। होली का त्यौहार 13 मार्च को 2025 में मनाया जा रहा है। 13 मार्च को यूं तो गुरुवार है और गुरुवार को हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन होली का त्यौहार इसी अंधविश्वास, इसी मिथक को तोड़ते हुए होली के त्यौहार पर सरसों का अपटन लगाकर, सरसों के अपटन से महिलाएं घर के हर सदस्यों को उससे अपटन लगाती हैं और छुड़ा कर उससे जो मैल निकलता है, उस मैल को ऊपरी या गोईठे में या उपले में उसको लगाकर होलिका माँ के चरणों में अर्पित करती हैं और इस तरह घर के हर सदस्यों का रोग द्वेष, राग द्वेष उस होली के साथ जल जाता है। अब गुरुवार को तेल नहीं लगाया जाता, लेकिन हमारा यह त्यौहार जब आ गया होली का, तो यह मिथक, यह अंधविश्वास या यह पाखंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारे त्योहारों का यही संदेश है। सरसों को पीसकर उपटन लगाकर महिलाएं उस मैल को एक उपले में लगाकर उस मैल को होलिका माँ के चरणों में डालकर उसको जला दिया जाता है। यह है हिंदू धर्म। अभी हिंदू धर्म में होली के त्यौहार में लोग स्वरूप बिगाड़ दिए हैं। राजनेताओं ने इसका, होली के त्यौहार का भी राजनैतिककरण करके अपने अपने पक्ष में जो वोट लेने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, इससे भी होली का त्यौहार बचने का संदेश देता है। और देखिए, बनारस में होली फाग शुरू है, 2 दिन 3 दिन पहले से शुरू है। तमाम होली के मान्यताओं पर, होली के त्यौहार पर सरकारी बाधा के चलते 2025 में हमारी धार्मिक परंपराएं जो होली से जुड़ी हैं, उसको सरकारी हस्तक्षेप के चलते उन मान्यताओं को तोड़ा मरोड़ा गया। लेकिन फिर होली का त्यौहार यही संदेश देता है कि इन सरकारी हथकंडों को, इन राजनैतिक हथकंडों को होली के त्यौहार में गुलाल के साथ उड़ा दीजिए। आप अपने से अपने समाज का निर्माण कीजिए और उस समाज में जिसमें सिर्फ अच्छाई हो, सिर्फ प्रेम हो, सिर्फ सौहार्द हो। इसीलिए होली में, होली का रूप बदलने के लिए तो कुछ लफंगे टाइप के लोग इसमें नशे का मिश्रण कर देते हैं, कुछ उद्धटता का मिश्रण कर देते हैं। लेकिन फिलहाल होली में प्रोटोकॉल एक तरह से युवा वर्ग नहीं मानता और होली का त्यौहार भी एक प्रकार से प्रोटोकॉल तोड़ने वाला ही त्यौहार है। लेकिन आजकल इधर भी 2025 में राजनैतिक और सरकारी दखल के चलते होली का माहौल होलियाना की जगह सरकारियाना हो गया है। इससे बचने का भी हमारा होली का त्यौहार संदेश देता है। काशी की होली एक अजीब तरीके से मनाई जाती है, गांव में अलग तरीके से, शहरों में अलग तरीके से। यह अलग चीज़ है कि इसमें प्रकृति के रूप में नशा घुस आया है। हालांकि पहले भी होली के त्यौहार पर ठंडई बनाकर गांव-गांव में पिलाया जाता था, हर दरवाजे पर ठंडई बनाया जाता था, थोड़ी भांग पीसी जाती थी और उस भांग को घर के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा मात्रा में ग्रहण करते थे, जिससे बसंत का ऋतु थोड़ा सा आनंददायक बन सके। हालांकि अब उस भांग की जगह शराब ने ले ली है और इसी से बचने की सलाह यह होली देता है। बसंत का मौसम है, इसमें हर रंग गुलाल के साथ खेलिए और दिल के साथ खेलिए, दिमाग मत लगाइए। यही होली का संदेश है, होली त्यौहार का संदेश है। गुजिया
1300 में बिक रही है। अभी तो गोंडा जिले में वो सोने की परत चढ़ी गुजिया भी लोग खाएंगे। 1300 रुपए की एक गुजिया, 50,000 रुपए किलो की गुजिया भी लोग खाएंगे। और घर घर में खोआ की गुजिया भी बनाई जाएगी, लोग खाएंगे और दूसरे को खिलाएंगे भी। हाल फिलहाल होली पर जो सरकार का चाबुक चलना चाहता है, इसे होली के त्योहार पर हम लोग इस सौहार्द को बनाकर होली के असली त्योहार को आपस में भाईचारे का मिसाल बनाकर प्रस्तुत करेंगे। हमेशा करते आए हैं, इसीलिए राजनेता फेल हो जाते हैं, कुछ दिन सफल रहते हैं, लेकिन यही होली का त्योहार ही निकालता है इन राजनेताओं के चंगुल से निकलने का भी संदेश दे जाता है। फिलहाल 1300 रुपए की गुजिया खाइए या कोहड़े की सब्जी और कटहल की सब्जी भी आराम से हर घर में बनेगी। लोग कल इसका भी आनंद उठाएंगे और आनंद उठाते हुए होली के त्योहार में आपस में भाईचारा मनाई जाएगी, भाईचारा बनाई जाएगी। होली में फाग शुरू है। होली में तमाम तरह के फाग गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, लुकार खेले जाते हैं, पटाखे भी छोड़े जाते हैं। कहीं कहीं रंग गुलाल का मौसम कल नहीं परसों से ही शुरू है और यह चलता रहता है होली के बाद भी। मत खेलिए, सौहार्द प्रोटोकॉल यह कहता है, लेकिन होली का त्योहार हफ्तों होली मिलन चलता है। होली के बाद ही आपस में भाईचारे बढ़ाने का यह त्योहार है और बनारस का फाग चालू है। इसी के साथ यह होली का एक संदेश है कि अंधविश्वास मत मानिए, पाखंड मत मानिए और कुछ भी मत मानिए। अभी आप देखेंगे होली गुरुवार को पड़ रही है। अभी योगी आदित्यनाथ गुरुवार को, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गुरुवार को यहाँ बनारस से गोरखपुर के लिए जब रवाना हुए, उन्हें छोड़ने आए लोग पीला वस्त्र पहने हुए थे, क्योंकि गुरुवार को पीला वस्त्र धारण किया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भगवा वस्त्र पहना हुआ था। आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ, आप कहेंगे योगी आदित्यनाथ हमेशा भगवा पहनते हैं। यही बात अंधविश्वास और पाखंड इसी तरीके से तोड़ा जाता है। योगी भगवा हर दिन पहनकर भी सफल है, मुख्यमंत्री है, किसी मठ के महंत हैं, अब कितना सफल होंगे, जबकि वह अंधविश्वास के पीला वस्त्र भी गुरुवार को पहनिए वह नहीं मान रहे हैं। यह हिंदू धर्म की ताकत है। अंधविश्वास एक आस्था देता है, लेकिन अंधविश्वास को मानने, पाखंड को मानने के लिए आपको बाध्य नहीं करता। जिस तरह गुरुवार को सरसों का तेल नहीं लगाया जाता, लेकिन होली आ गई तो आप सरसों के उट्टन से अपने मैल को छुड़ाकर होलिका में अर्पण कर देते हैं। यही है होली का त्योहार, पाखंड और अंधविश्वास से दूर करता हुआ। इसी के साथ होली की शुभकामनाएं।